महात्मा गांधी इस देश का गद्दार था। वो दिल्ली में जो है ना दारू थोड़ी सस्ती है। हमें 1800 रुपए मिलता है। दारू जो है दिल्ली में सस्ती है देसी, तो वही भाई मार कर आया। तुम्हें 1800 जो मिलता होगा कांग्रेस की तो। बड़े और बच्चे जो कुपोषण का शिकार है ना, भूख और कुपोषण का, एक गिनती उसकी इसमें भी है। तुम्हारी गिनती जैसे है 25। इनकी बात से सहमत। किस बारे में क्या बोला? ये क्या महात्मा गांधी गद्दार था देश का? बिल्कुल गद्दार था। कोई बात नहीं, माफी मांगने वाला देशभक्त होता है और लड़ने वाला, दांडी मार्च करने वाला गद्दार होता है। यही नए भारत का हिसाब किताब है। मुर्दाबाद। तू बोल भाजपा मुर्दाबाद। मैं क्यों बोलूं? भाजपा जिंदाबाद। खड़े हुए हैं, देश के साथ ही खड़े हैं हम आखिरी साथ देश के साथ हैं। मीर अब्दुल हमीद जी थे खड़े हुए हम देश में, APJ अब्दुल कलाम की तरह खड़े हुए हैं हम देश के लिए। मुसलमानों पे आज शक किया जा रहा है, अरे शक करने वाली जो हम पे ज़ात पे शक कर रहा है वो अपने बाप का नहीं, जो हमारे पर शक कर रहा है कि हम तो मरने के बाद भी गुसल से ज़मीन में जाते हैं, दफन होते हैं, और इस ज़मीन को चूमने वाला एक मुसलमान है जो 5 दफ़ा इस ज़मीन को चूमता है। कौन है वो? कौन है? मुसलमान है। लेकिन कहा जाता है कि मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होता है? देश का पहला प्रधानमंत्री, पहले ही छोड़ो प्रधानमंत्री की बाद में बात करेंगे, गांधी जी का कत्ल किसने करा था? आप बताएं मुझे। आपने पूछा ना कि देश का हर मुसलमान ही आतंकी क्यों? देश का गांधी जी का कत्ल किसने करा था? अरे वो तो सवाल पूछते हैं लोग नहीं, हम कि जो आतंकवादी होता है वो मुसलमान ही क्यों? हम आपसे पूछ रहे हैं तो आप भी तो जवाब दोगे ना। मैं गांधी जी को कौन मानने वाला है? नाथूराम गोड। कौन है भाई साहब? आप बताओ। नहीं, मैं देश का पहला बापू का मेरे आत्महत्या सही किया गया। बिल्कुल। चलो ये गोडसेवादियां भी रुक जाओ, आप शांत हो जाओ। इंदिरा गांधी को किसी मुसलमान ने मारा था? इंदिरा गांधी को किसी मुसलमान ने मारा? नहीं मारा था। राजीव गांधी को किसी मुसलमान ने मारा था? क्यों मारेगा? नक्सलवादी मुसलमान है क्या? बिल्कुल। नक्सलवादी कहाँ से? एक नक्सलवादी का नाम मैं बताओ। आपको बता दूं। एक नक्सलवादी का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस देश के अंदर में नक्सलवादी का नाम बताओ पहले मुझे। हमारी बता दूं। पहले नक्सलवादी का नाम। हमारी बात सुनिए। नहीं, पहले आप नक्सलवादी का फैसला करेंगे। नक्सलवादी का फैसला करेंगे आप। नक्सलवादी कौन है देश का? हमारी बात सुनोगे? हाँ सुनाओ बाप। प्यार से सुनो। हाँ प्यार से सुनो। महात्मा गांधी इस देश का गद्दार था। कैसे गद्दार था? फिर नोट गद्दार इसलिए था जेब में से। अगर तू अपने बाप का है ना, नोट निकाल के फाड़ जेब में से, फाड़ना जेब में से। इसलिए एक मिनट बाद में दूसरी बात होगी। तेरी जेब में गांधी का नोट है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। सुनिए, फाड़ दे निकाल के। अबे फाड़ दे निकाल के। ऊपर टिप्पणी कर रही है, इसकी औकात है इतनी। 2 रुपए की शराब पी के तू आते हैं बाबू को सुनिए। अरे हमारे तुम्हारे जैसे तू बंद की तू के नोट निकाल जेब में से। सुन, इसकी जेब में गांधी के नोट होंगे। सुनो, बताओ। महात्मा गांधी इस देश को विभिन्न राजनीति को तरतूब तला है। महात्मा गांधी कोई हिंदू नहीं था। सुनिए, तू अपनी जेब में से नोट निकाल के फाड़ता क्यों नहीं है? का फोटो लगना चाहिए। फाड़ ले चाहिए। फाड़ना फिर फाड़ना क्यों नहीं? हमने देश को आजाद कराया। कोई आजाद नहीं किया यार। गोडसे ने आजाद करवाया था देश को। क्या आजाद? गोडसे ने। अबे ये एक मिनट, नफरत की राजनीति। एक मिनट मेरी सुनो। नफरत की राजनीति। ये भाजपा के जूते चाटते इतने वगैरह तो हो गए। अबे कांग्रेस मुर्दाबाद। तू बोल भाजपा मुर्दाबाद। मैं क्यों बोलूं? भाजपा जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद। गोडसेवादी है ये रामवादी नहीं है। ये गोडसेवादी है। ये गोडसेवादी है, रामवादी नहीं है। अगर राम जी को पढ़ लिया होता ना इन्होंने, तो आज जो है गांधी जी को नहीं बोलते। नोट गांधी जी का रखेंगे जेब में। नोट गांधी जी का रखेंगे। गांधी देश को बंटवारा कर दिया गांधी ने। नोट ये गांधी जी का रखेंगे और गांधी को कोसेंगे। नहीं मानता हूँ मैं तेरे मानने से क्या मानेगा? लंदन जाके थे, लंदन में जाके थे। लंदन में क्या है? उसकी क्या वैल्यू है? नेपाल में जाके क्या वैल्यू है? महात्मा गांधी इसका मतलब मोदी जी हमारे राजघाट जाके तो बेकी भी बातें नहीं कर रिया। तू बेटी का पौवा फेंक रिया। मुद्दे की बात। गोडसे को भगवान मान रिया और गांधी जी को तू गद्दार मान लिया। बिल्कुल गांधी गद्दार है। गांधी इस देश के लिए हिंदू नोट फाड़ के फेंकना। क्यों? सुनिए, ये नोट भी क्यों नाम आ रहा? ये नोट भी नहीं फाड़ेगा और गद्दार का नोट रखेगा जेब में। साहब का नाम आना चाहिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का नोट दिखा। तू फाड़। बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम फाड़ेगा नहीं। बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम क्यों नहीं? नोट फाड़।
नोट फाड़। जब अरे भैया मैं कहता हूँ अरे सुनिए हमारी बात सुनिए। अबे तेरी जब सुनेंगे जब नोट फाड़ेगा। महात्मा गांधी का नोट निकाल के फेंक तू। फाड़ ला। इसके अंदर हिंदू फाड़ ला। राजनीति की है। तू फाड़ ला नोट। अरे वो गद्दार है। अरे तू नोट नहीं फाड़ लिया। संविधान में खत्म कर देना चाहिए। ये इतना बुजदिल है कि नोट नहीं फाड़ लिया गांधी का। भैया सुनिए। अबे भैया तू गद्दार का नोट क्यों चला रही है फिर? अरे भैया इस देश तू नोट फाड़ दे। अरे इस देश तू नोट फाड़ दे। अरे बिल्कुल गद्दार है। उस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम दिखा पोर्ट नोट निकाल। महात्मा गांधी ने नोट निकाल। अरे उसका तो घोट से वादी तू नोट निकाल। फोटो आएगा तो निकाल क्योंकि ला। उन्होंने देश की राजनीति तू फाड़ नोट। महात्मा गांधी क्या मानते अबे भाई ये कुछ नहीं इसके बाद बात। अरे भाई सूखी सूखी ले लिए कोई जित नहीं पाएगा इससे भाई से। ये हमारे देश के राष्ट्रपिता क्या राष्ट्र जिसको मोदी जी भी राष्ट्रपिता बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। पिता है उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों नहीं बना गया प्रधानमंत्री? बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को संविधान को उनको मंत्री पद से क्यों इस्तीफा दिया गया? मैं पूछना चाहता हूँ उस गांधी से। इस गांधी ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, इस देश में बंटवारा की राजनीति की है। हाँ अरे राजघाट में तो क्या है, देश का संविधान बन गया। महात्मा गांधी को फोटो लगाओ। गांधी के ऊपर टिप्पणी कर रही है, इसकी औकात है इतनी। ये ऐसा होगा देश के महात्मा गांधी के ऊपर ये आतंकवादी कहेगा उनको? इसकी इतनी औकात है। बिल्कुल औकात है। इतनी औकात है। और बिल्कुल बाबूजी कहेंगे पूछो इनकी बात से सहमत। किस बारे में क्या बोला? ये कहेगा महात्मा गांधी गद्दार था देश का। बिल्कुल गद्दार था। कोई बात नहीं, माफी मांगने वाला देशभक्त होता है और लड़ने वाला दांडी मार्च करने वाला गद्दार होता है। यही नए भारत का हिसाब किताब है भाई, समझ लो। क्या हिसाब है भारत का बता दो हमें। अरे नए भारत का, क्या नए भारत का? मोदी के भारत का। अरे हिसाब दो इनको। भाई मैंने तो बोल दिया। ये 47 ये 150 रुपए का 125 रुपए का रॉयल गार्डन पी के आते हैं, बकवास करते हैं। ये कहते हैं मैं कह रहा हूँ इस देश में सरदार वल्लभ भाई को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? अगर गांधी जी ने भाई को क्यों नहीं बनाया? गांधी जी ने आजादी नहीं दिलाई होती आज और माफी वीर कितने हैं भैया? हाँ माफी भी बहुत है। बहुत है ना? हाँ बस बस मतलब जिस तरह पल रहा भारी रहेगा, ये भक्ति वहीं की करेंगे। भक्ति हम उसकी नहीं करते, हम सरकार की उसकी भक्ति करते जो सरकार देश के लिए काम करे। हाँ, तो राष्ट्र के लिए काम करे। राष्ट्र के लिए कर रही है तो हाँ, बताओ तो उसमें भक्ति कहाँ से आ गई? हाँ बताओ राष्ट्र के सरदार लिए वल्लभ बोला? भाई को क्यों नहीं बना गया प्रधानमंत्री? हमारे सवाल का जवाब दीजिए सरदार भाई। अच्छा हाँ क्यों जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री अरे बनाया? अब मैं बोल लूं, बकायदी के फॉर्म बंद करोगे अपने? 70 साल की पहले अरे ये 70 साल पहले का जवाब दे रहा हूँ। हाँ बताओ। 1951 में देश के पहले आम चुनाव हुए थे। 1950 के अंदर अपना पटेल जी की मृत्यु हुई थी। तो प्रधानमंत्री कहाँ से बना रहे थे उनको? आइए बताइए मेरे सवाल का एक जवाब दो। हाँ यही जवाब दिया तो दिया, अब क्या करूं? जवाब है देना। 1947 का जो बंटवारा हुआ था, हाँ। किस नाम से बंटवारा हुआ था? हिंदू और पाकिस्तान के जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे जाए। ये किसने किया था बंटवारा? जो हुआ किसने किया था बंटवारा? हाँ तो जिसको माफी वीर बोलते हैं ना हम, हाँ। जाके उसकी बंच ऑफ थॉट पढ़ लेना, हाँ। पता लग जाएगा। पता तुम्हें लग जाना। मेरे को पता नहीं, मेरे को पता है। नहीं पता है। मेरे को पता है। मैं बताता अब हूँ। मैं तुम्हें एक चीज और बता रहा हूँ, एक मिनट रुको, मैं तुम्हें एक चीज और बता रहा हूँ। हाँ तुम्हें अपनी पैंट का ठिकाना नहीं है, हाँ। ठीक है? नहीं, हमें अब पहुंचो तुम नेहरू गांधी पे। हमें नेहरू परिवार आतंकवादी परिवार है और नेहरू परिवार संभालने की बात करेंगे। बिल्कुल। क्या किया देश के लिए बता दो। नेहरू परिवार क्या किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पैंट दिखा दो। एक मिनट, पैंट मत देखो हमारा, पैंट मत देखो, क्या किया? पैंट मत देखो हमारा। हम ये देखते हैं देश के लिए क्या काम किया। देश में आपको पता है बेरोजगारी भुखमरी काफी है। हाँ और हमारी सरकार में नहीं। अब एक मिनट सुन तो लो भाई। इस देश के अंदर भुखमरी है और लोग जो है ना कुपोषण से भी ग्रस्त हैं। अच्छा भूखमरी है तो दारू कैसे पी रहे हैं भाई? सुनो तो वो दिल्ली में जो है ना दारू थोड़ी सस्ती है। हाँ हमें 1800 रुपए मिलता है। दारू जो है दिल्ली में सस्ती है देसी, तो वही भाई मार कर आए। तुम्हें 1800 और जो मिलता होगा कांग्रेस की तरफ। बड़े और बच्चे जो कुपोषण का शिकार लोगों को गरीबी एक मिनट करा लो, अगर ये कुपोषण का शिकार ना निकले भाई साहब, मैं यहाँ आना छोड़ दूंगा। इसका खून चेक करा लो। बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। और इंदिरा गांधी, सुनिए, इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था देश में गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। वही पोता कह रहा है, पोता कहाँ हटी गरीबी, कहाँ हटी गरीबी?